ओम शांति। आज 26 जनवरी 2022। आज ज्ञान सागर हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है, तो तुम आपस में भाई बहन होगे। तुम्हें बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम्हारे अंदर क्रिमिनल एसल्ट हो नहीं सकता। फिर बाप के किस श्रीमत पर चलने से तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। फिर बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो कि अविनाशी है। इससे सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें सतगुरु के कभी निंदक नहीं बनना चाहिए। पिकन प्रूफ बनने के लिए दुआओं का स्टॉक जमा करो। फिर डबल लाइट स्थिति हम कैसे बना सकते हैं? तो कुछ क्षण के लिए अपने मन बुद्धि को बाहर से समेट ले। अपने सम्मुख देखें, ज्ञान सूर्य ब्रह्मा तन में मुझे मधुर मुरली सुना रहा है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम अब ईश्वरीय औलाद हो, ईश्वरीय कुल के हो। तो तुम्हारे अंदर विकार हो नहीं सकता, क्रिमिनल एसल्ट हो नहीं सकता। उसको बहुत खराब कहा जाता है। तो तुम्हें बहुत खबरदार रहना है। भाई बहन कहलाकर फिर अगर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। सतगुरु बाप के निंदक यहाँ ठहर नहीं सकते। तुम सब ज्ञानमान सरोवर हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी नदी है, कोई कैनाल, कोई टुबका। तो बाबा सभी को पुरुषार्थ को जानने वाले हैं। बाबा अब ये रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान रचा है। ये कितना समय चलता है, यह किसी को भी पता नहीं चलता है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री यहाँ इस यज्ञ में ही स्वाहा होना है। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। तो बाबा यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम जब सृष्टि चक्र को समझ लेते हो तो प्यूरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज तुम्हारे पास आ जाता है। इसको ही अविनाशी ज्ञान रत्न कहते हैं। शिव बाबा जो परमात्मा है, वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो नॉलेजफुल है ना। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वो जानेंगे, नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको राजयोग ज्ञान सिखलाता हूँ, जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनते और ज्ञान रत्न धारण करते, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं तो ये ईश्वरीय सर्विस में लगा दो। मकान बनाओ, सेंटर खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी।
सिर्फ सर्विस अर्थ इन्हों को दे दो, भल किराए में भी दे दो। ऐसे ऐसे सेंटर खोलते जाओ। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल भी करना होता है, फिर कुछ बचत हो तो बाप को मदद करनी चाहिए। ये तो भल दे सकते हो। सेंटर पर मदद देने से तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उनको सफल करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा। मनुष्य तो दान करते हैं दूसरे जन्म के लिए, लेकिन तुम जब यहाँ सेवा अर्थ दे देते हो, वो 21 जन्म के लिए तुम्हारा भाग्य बन जाता है। फिर बाबा एक मुख्य धारणा पर हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, कभी कर्ज नहीं करना है। कर्ज है मर्ज। कर्ज को बहुत फुरना देता है। कर्ज न दो तो इज्जत चली जाए। मनुष्य तो बहुत कर्जा उठाते हैं अभी, बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। फजूल खर्चा बहुत करते हो, शादी तो बर्बादी होती है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अपने अंदर जो खराब आदतें हैं उसको भी मिटाना है। बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, यह कोई आदत नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर पूरा चलना है। मनुष्य पैसा इकट्ठे करते हैं, तुम्हारी यह है नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भी भविष्य में हीरा बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाता है ना। तुम्हारी हर चीज को पारस बना देते हैं। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर रहता है, क्योंकि ढेर बच्चे हैं ना। भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल है। फालतू तो कोई से लेना नहीं है, माहौल थोड़े ही बनाना है। बाबा है देने वाला। काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। तो बाबा कितना हमारे सब चीज को सफल कर देते हैं, पत्थर को पारस बना देते हैं। फिर सतगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर। सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले ही डबल लाइट होते हैं। लौकिक संबंध में सेवा करते हुए सदा यह स्मृति रहे कि ये मेरा नहीं, सभी बाप के बच्चे हैं। बाप ने इनकी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया ना। शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होता है। जब मेरा समाप्त हो जाता है, तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट रह सकते हैं। तो बाबा ने आज कितना गुह्य शिक्षा दी कि लौकिक संबंध में रहते हुए हमें कैसे अपने स्मृति को सिर्फ बदलना है, मेरे को तेरे में बदलना है। बाप ने कहा कि तुम घर में नहीं रहते हो, तुम सेवा अर्थ सेवा स्थान पर रहते हो। ये मेरे बच्चे नहीं, ये सब बाप के बच्चे हैं। ये मेरा शरीर नहीं, ये भी बाप का है। जब मेरे को तेरे में परिवर्तन करेंगे तो मन बुद्धि अपनी तरफ खींच नहीं सकती। सर्व आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं, तब फिर डबल लाइट बन जाते हैं। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। जितना हम दुआओं का स्टॉक जमा करेंगे, उतना ही हम विघ्न मुक्त बन जाएंगे। फिर लवलीन स्थिति के लिए बाबा ने कहा, किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाओ, बिंदी में समा जाओ, बिंदी बन जाओ। बिंदी लगा दो
तो सारा विस्तार, सारी चाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगी। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाओ। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। अच्छा, ओम।